तो हमने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। क्या प्रॉपर्टी थी? टी इनवर्स ऑफ टी एक्स। अगर ऐसा होता है तो एक्स आ जाएगा। कंडीशन क्या है कि एक्स जो है रेंज ऑफ टी इनवर्स में बिलोंग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू किस टाइप की है? टी ऑफ टी इनवर्स एक्स है। टी ऑफ टी इनवर्स एक्स मतलब इसमें कंपोजिशन वही है ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंपोजिशन है। और सिंपली ये क्या आ जाता है? एक्स आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, पहला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? एक्स होगा। सेकंड कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स। थर्ड टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स भी आपका हो जाएगा एक्स। फोर्थ कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स एक्स। फिफ्थ सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स एक्स। और लास्ट सिक्स्थ भी कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब एक्स के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जब आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्स पे कंडीशन मिलेगी, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, एक्स बिलोंग्स टू। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो एक्स है ये साइन इनवर्स की डोमेन में लाई करना चाहिए, साइन इनवर्स की डोमेन में लाई करना चाहिए। पर आप एक बात देखिए, जैसे अगर मैं कभी साइन इनवर्स लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो ये मतलब आप ये बात समझ लो कि एक्स तो हमेशा उसकी डोमेन में ही होगा, डोमेन से बाहर जा ही नहीं सकता है। साइन इनवर्स एक्स कहीं पे लिखा तो मेरे को कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है कि -1 से 1 में होगा एक्स, ये ऑटोमेटिकली मानी जाती है। ये आप ऑटोमेटिकली मानोगे कि एक्स डोमेन में होगा, क्योंकि एक्स जो है डोमेन से बाहर की वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते हम लोग, एक्स की जगह डोमेन से बाहर की वैल्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, आप लोग साथ में याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। पर इससे पहले वाले में जब हमने टी इनवर्स ऑफ टी एक्स किया था, उसमें आपको भी ये बात का ध्यान रखना है कि एक्स जो है रेंज ऑफ टी इनवर्स में आएगा, तभी ये एक्स के इक्वल होगा, तभी एक्स के इक्वल होगा। अगर ये टी इनवर्स की रेंज से बाहर है तो ये फिर चेंज हो जाएगा, ये एक्स के इक्वल नहीं रहेगा कम से कम। सो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे अगर आप ये साथ वाली कंडीशन याद में नहीं भी करते तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू आर, वैसे भी आपको डोमेन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1 और एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1। ये हो गया प्रॉपर्टी टू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। सो प्रॉपर्टी टू मेरे ख्याल से आपको इजीली याद होगी, भी प्रॉपर्टी वन भी जी थी। ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड जो आपको याद करनी है। सो प्रॉपर्टी थर्ड मैं पहले एक बार बता चुका हूं, अब फिर से बता रहा हूं। सो प्रॉपर्टी थर्ड साइन इनवर्स ऑफ -x। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है? साइन इनवर्स ऑफ -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। सेकंड कोस इनवर्स ऑफ -x, कोस इनवर्स ऑफ -x, तो ये किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। थर्ड टेन इनवर्स ऑफ -x माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। फोर्थ कोट इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। कोट इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। फिफ्थ कोसेक इनवर्स ऑफ -x, तो ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। और सिक्स्थ जो है सेक इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। सेक इनवर्स ऑफ -x जो है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। देखो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनसे सिंपली हम माइनस को बाहर ले आते हैं। जैसे अगर साइन इनवर्स -x है
या साइन इनवर्स -1/2 है तो हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। सिंपली बाहर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस किस में आराम से सीधा बाहर ले आते हैं हम लोग, साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में, ठीक है। बाकी जो 3 बच गए, कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें माइनस बाहर लेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे इसको हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर होता है कोस इनवर्स -1/2 तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो इस तरीके से काम करेंगे। सो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी थर्ड भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। आगे की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, आसान सी प्रॉपर्टी है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोस इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और फाइनली हमारा है टेन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो, और माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कब, जब एक्स हमारा नेगेटिव है, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी फोर्थ। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज में मैंने बताया है आपको, साइन इनवर्स 1/x जो है वो कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, कोस इनवर्स 1/x जो होता है वो सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और टेन इनवर्स 1/x जो होता है वो कोट इनवर्स एक्स के इक्वल लिख देते हैं अगर एक्स पॉजिटिव है तो, और अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आपको फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। अब थोड़ा याद करो, बाकी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक बार। तो देखो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक खास बात और होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब हम काम करते हैं तो एक जरूरी कॉन्सेप्ट और आता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास, ठीक है, तो मैं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आगे आप देखोगे बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को ये भी एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स के इसके भी इक्वल हो गया, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल होगा कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के, या फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा सेक इनवर्स ऑफ 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, या फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा कोसेक इनवर्स 1/x के, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले, ये देखो कितने सारे मैंने फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। ये कहाँ से आए हैं, ये किस तरीके से हम इसमें काम करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आप साइन इनवर्स को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये तो फॉर्मूले जो मैंने लिख दिए इन फॉर्मूलों से कन्वर्ट करेंगे। अब ये फॉर्मूले तो याद हो ना हो पता नहीं है। सो ये फॉर्मूले कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोगों के पास है साइन इनवर्स एक्स, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आएगा, तो आप प्लीज ध्यान से देखिए इसको। सो साइन इनवर्स एक्स है जैसे हमारे, सो एक बात थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरह सोचेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स है तो चाहे हम साइन इनवर्स एक्स बाई 1 लिख लें, की बात है, साइन इनवर्स एक्स बाई 1 लिख लिया तो भी वही बात है। तो अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स को मैं लिख रहा हूँ, तो साइन क्या होता था, साइन होता था हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो एक तरीके से सोचें तो हम लोग ये एक्स और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अगर मैं यहाँ पर ये जो बेस है, देखो ये फॉर्मूला बताने के लिए मैं रिलेट कर रहा हूँ, हकीकत में ये डायरेक्ट एक्स और 1 ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसको थीटा मानता और उसके हिसाब से होता है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला इस तरीके से याद रख सकते हो और बहुत हेल्पफुल हो गई। ये नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स बाई 1 है तो ट्रायंगल बन गई और ये एक्स और ये 1 और ये सब चीज़ें होगी, ये रेशियो वगैरह की चीज़ें होती हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में देख ही चुके हो। तो पर हम लोग बहुत अच्छे से इनको रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये हो गया x 1 और ये साइड होगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये जो साइड होगी हमारी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। अब आप किसी बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लो इसको। अगर आपको लिखना है कोस इनवर्स, सो लिखो पहले कोस इनवर्स, और कोस इनवर्स में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया। नहीं, आपका मन है कि आप लिखो कोट, तो कोट में क्या होता है, कोट में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो लिख दो कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया आपने, सो ये आ गया इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप टेन में बनाना चाहो तो टेन में कन्वर्ट कर लो, सेक में बनाना चाहो, चलो सेक में लिखते हैं। अगर आप साइन इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, सेक इनवर्स, सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो इन फॉर्मूलों को। ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हो जब आप यहाँ पर, मैं आगे बता रहा हूँ आपको कुछ भी चीज़ें। सो अभी जो प्रॉपर्टी फोर्थ की मैंने, ठीक है, प्रॉपर्टी फोर्थ जो की है वो थी हमारी साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। जैसे साइन इनवर्स 1 बाई एक्स है, तो आप प्लीज़ एक बार इस बात को ध्यान समझना। ठीक है, सो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बाई एक्स है, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया x, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेंगे। और अगर मैं इसको कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करूँ, इसको मैं कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करूँ, इसको मैं कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया x, सो कोसेक इनवर्स x हो गया। तो इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी होगी ना, अभी तो लिखा था साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका हो गया। बाकी अगर आपको पर्टिकुलर प्रूफ चाहिए तो कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर प्रूफ होता है इन चीज़ों का, कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स को हमने लिख लिया थीटा, और यहाँ से साइन थीटा हमारा आ गया 1 बाई एक्स। अब देखो कोसेक साइन थीटा आ गया हमारे पास 1 बाई एक्स, तो हम लोग यहाँ से कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा एक्स आ जाएगा। सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से समझना इस बात को, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। साइन इनवर्स 1 बाई एक्स को थीटा मान लिया। अगर आप पर्टिकुलर प्रूफ देखना चाहते हो तो पर्टिकुलर प्रूफ है ये, वो मैंने याद करने का और बढ़िया तरीका बताया। आप किसी भी एग्जाम को में इस तरीके से कीजिए। ठीक है, सीबीएसई में ट्रायंगल बना के नहीं दिखाना, आप डायरेक्ट फॉर्मूले के बारे में बताएंगे हम कि साइन इनवर्स एक्स जो है कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स 1 बाई एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। सीबीएसई में हम डायरेक्ट बताएंगे, और कोई भी एग्जाम है तो आप जल्दी से यहाँ से फॉर्मूला अपना लिख लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको पर्टिकुलर प्रूफ की जरूरत है तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया आपका, और कोसेक एक्स यहाँ से आ गया एक्स। तो यहाँ से थीटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया, तो सीधी सी बात है रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये आ गया साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो गया। तो आप यहाँ से कर सकते हो। बस आपको एक खास बात का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें तो हो गई, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो दोबारा से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं यहाँ पे। बस एक खास बात जो बची है कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स जो होता है वो कोट इनवर्स एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव हो, और जब एक्स नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है, माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स होता है। सो माइनस पाई प्लस आपका कोट इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सब लोग चीज़ें हो, जब बाकी लगभग सब चीज़ें हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी 4 होगी, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 हमारी बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स करेंगे हमारा पाई बाई 2 के इक्वल आएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी हमारा पाई बाई 2 के इक्वल होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स,
ये भी पाई बाय 2 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, प्रॉपर्टी 5 हमारी क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी हमारा पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको, प्रॉपर्टी 5 ये भी आपको याद करनी है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, साइन इनवर्स 1/2√2 प्लस कोस इनवर्स 1/2√2 किसके इक्वल आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला ये होता है, ये पाई बाय 2 के इक्वल आएगा हमारा। तो ये जो हमारा है वो पाई बाय 2 के इक्वल आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज बताई, आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनसे पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 2.2 के हैं, और फिर आगे की बची हुई प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद में आगे के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारा, सो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाय 3। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा है कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाय 3। सो ये वही हो गया, प्रॉपर्टी 1 से आया हुआ है, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स टाइप में हो गया। एक्स के इक्वल होता है, पर एक्स आपका बिलोंग करना चाहिए रेंज ऑफ टी इनवर्स में। सो देखो यहाँ पे कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, और ये हमारा 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, तो फाइनली ये इसका आंसर हो गया 2 पाई बाय 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आंसर है 2 पाई बाय 3। सेकंड पे चलते हैं हम लोग। सेकंड, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3। सेम उसी तरीके से टी इनवर्स ऑफ टी एक्स पाई बाय 3 के इक्वल आ जाएगा। पाई बाय 3 किस में बिलोंग करना चाहिए, हमारा साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करना चाहिए, तो पाई बाय 3 साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता ही है। सो ये भी पाई बाय 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई बाय 3 साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है, तो ये भी पाई बाय 3 आ गया। थर्ड जो पार्ट है, सो ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5। यहां पर आपको एक बात नोट करनी है कि ये जो वैल्यू है साइन 3 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5 आपकी बिलोंग नहीं करती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, ये बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जब आप 3/5 को सोल्व करोगे ना, 3/5 को 0.6 इंटू पाई लिख सकते हैं, तो 0.6 पाई नॉट बिलोंग्स टू पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। 0.5 तक ही होता है, ये क्या होता है, अगर हम नहीं ढंग से लिखो तो माइनस 0.5 पाई टू 0.5 पाई तक होता है, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है। सो ये इस तरीके से, ये 3 पाई बाय 5 नहीं आएगा। कभी आप लिख दो 3 पाई बाय 5 आंसर हो गया, नहीं, ये 3 पाई बाय 5 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोगों को क्या करना है कि 3 पाई बाय 5 जो है, इसको साइन मतलब इसको एडजस्ट करना है, ये जो वैल्यू है ये हमें कुछ मतलब थोड़ा एडजस्ट करके साइन इनवर्स की रेंज में लिख के आनी है। मतलब मेरे को ये वैल्यू 3 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 2 के इंटरवल में लिख के आनी पड़ेगी। तो करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5 को मैं लिख रहा हूं पाई माइनस 3 पाई बाय 5। देखो साइन पाई माइनस थीटा जो हमारा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। सो यही कॉन्सेप्ट मैंने यूज कर लिया। सो पाई माइनस 3 पाई बाय 5। सो यहाँ पे आप समझ गए, साइन देखो कैसे, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 5 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 5 है ना इक्वल, ठीक है। तो साइन 3 पाई बाई 5 को मैंने किससे रिप्लेस कर लिया, साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 5 से रिप्लेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन, यहाँ पे सोल्व करूँगा, सो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। अब ये जो 2 पाई बाई 5 है ये हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। सो 2 पाई बाई 5 हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। सो आंसर हमारा 2 पाई बाई 5 हो गया।
सो आंसर हमारा 2π/5 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है आपका, कोस इनवर्स ऑफ कोस 13π/6, कोस इनवर्स ऑफ कोस 13π/6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। सो इसको भी मेरे को रेंज में लेके आना पड़ेगा, कोस इनवर्स की रेंज में लेके आना पड़ेगा। इस 13π/6 को कोस इनवर्स की रेंज में लेके आना पड़ेगा। सो मैं इसको कर रहा हूँ कोस इनवर्स, ठीक है। रेंज में नहीं है अभी, कोस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, और ये 13π/6 जो नंबर है ये 2π से ज़्यादा है, ये 2π + π/6 है नंबर। 13π/6 को हम 2π + π/6 लिख सकते हैं। सो ये हमारा कोस इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ कोस 2π + π/6। अब आपको पता ही है कि कोस 2π + थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस 2π + थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है। हमें 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाई हुआ है। सो यहाँ पे आ गया कोस इनवर्स ऑफ कोस π/6, और अब ये कोस इनवर्स की रेंज में आ गया, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, π/6 हो गया। सो ये जो हमारा आंसर है ये π/6 हो गया, ठीक है। सो आगे के हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।